रुक्मिणी 2025 सार संग्रह की पुस्तक से आज हम प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम को पूर्णतः समाप्त करेंगे। इससे पहले चैनल पर इस पुस्तक के सभी टॉपिक्स, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं कृषि, विविध खेलकूद अद्यतन और वर्ष 2024-25 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का सार संग्रह को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। तो जिन लोगों ने इस वीडियो के उस वाले पार्ट को नहीं देखा है, जरूर देख लें। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना तथा शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम समाप्त करेंगे इस पुस्तक का प्रमुख योजना एवं कार्यक्रम वाला पार्ट। योजना, अभियान एवं कार्यक्रम। इसमें पहला पॉइंट है आपका यूपीआई के लिए मार्गदर्शी परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया? 2016 में। 2001 में पेश किए गए किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। भारत सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 25 सितंबर 2014। 1992 में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया? नाबार्ड ने। भारत में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? 15 अगस्त 1995 को। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष जारी की गई थी? 2000 में। केंद्र सरकार द्वारा परिकल्पित राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम NPCSCB को कहा जाता है मिशन कर्मयोगी 2020। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति शुरू किया 2011 में। भारत में एकीकृत बाल विकास योजना ICDS किस वर्ष शुरू की गई? 2 अक्टूबर 1975 को। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में किससे संबंधित स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू किया गया था? मृदा स्वास्थ्य कार्ड। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम धनराशि जमा करने की आवश्यकता है 250। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP कब शुरू किया गया था? 2008 में। मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 को। किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों की पोषण की स्थिति पर जोर देने के लिए पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 8 मार्च 2018 को। किस कार्यक्रम को पुनर्संरचित करके उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया? काम के बदले अनाज कार्यक्रम 4 नवंबर 2004। किस योजना का उद्देश्य देश के नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है? प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना। राष्ट्रीय आयुष मिशन नाम को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना कब शुरू की गई थी? 15 सितंबर 2014। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना 2008 में की थी? वित्त मंत्रालय। कौशल विकास के माध्यम से बेरोजगारी दूर करने हेतु दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों के प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय अनुमेय है? 15,000 रुपए। पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के लिए प्रति व्यक्ति 18,000 रुपए है। ई शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बैंकों के लिए स्वयं सहायता समूह के विवरणों का डिजिटलीकरण करना। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। कौन सा राशन कार्ड योजना वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक हो उनके लिए है?
अन्नपूर्णा योजना। 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। सितंबर 2021 से पीएम पोषण योजना। उदय उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना उदय कब शुरू की गई थी? 20 नवंबर 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 किस आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है? 18 से 50 वर्ष। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 में लाभार्थी बनने के लिए आयु मानदंड क्या था? 18 से 40 वर्ष। कौन सा कार्यक्रम 1999 में शुरू किया गया था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा 1 जून 2020 को शुरू की गई थी? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 में। यम का क्या मतलब है? माइक्रो। स्टार्टअप इंडिया योजना जिसका उद्देश्य पूरे देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने और विकसित करने वाले एक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है की स्थापना कब की गई थी? 16 जनवरी 2016। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? 1 मई 2016 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को 1989 में किस योजना में विलय कर दिया गया था? जवाहर रोजगार योजना में। पीएम स्वनिधि योजना का लक्ष्य स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाना है। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? 25 जून 2015 को। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है? स्वामित्व 20 अप्रैल 2020। कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015। पीएम दक्ष योजना 2020-21 के तहत प्रति प्रशिक्षु को कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है? 3000 रुपए। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के उद्देश्य में से एक है पर्यटन और आतिथ्य में निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाना। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं की सुरक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय की योजना है? संस्कृति मंत्रालय। भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रणनीति के हिस्से के रूप में असंबद्ध बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000। 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1975 में। आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 2015 में नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एलईडीपी। एलईडीपी का पूर्ण रूप है लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा जिसे 2 अक्टूबर 2019 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के रूप में जाना जाता है, पहली बार किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 7 सितंबर 2005 को। पहली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी सब्सिडी पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दी जाती है। अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक के कितने साल के बाद पेंशन रिटर्न दिया जाता है? 60 ईयर के बाद 1000 से 5000 तक। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 15 अगस्त किस वर्ष शुरू की गई थी? 1995 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई किस वर्ष शुरू की गई थी? 15 जुलाई 2015 को। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एनएलएम की स्थापना कब की गई थी? 5 मई 1988 को। श्रमिकों को कितने दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है? 100। कौन सा मंत्रालय डीप ओशन मिशन 2021 से संबंधित है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
पीएमईजीपी 2008 योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कब शुरू की गई थी? 25 सितंबर 2001 में। भारत सरकार ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की थी? 25 सितंबर 2001 में। स्वरोजगार सुसाध्य बनाने के लिए कितना तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई लागू की गई थी? 10 लाख रुपए। बजट 2024-25 में इसे बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया गया है। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 योजना का क्रियान्वयन कौन सा केंद्रीय मंत्रालय करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। भारत सरकार की अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों 65 वर्ष से अधिक को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर 2018 में सबसे कमजोर वर्गों को किसकी सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है? स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार 5 लाख रुपए। भारत सरकार की किस पहल का एक नया चरण 2022 में कचरा मुक्त शहर बनाने की समग्र दृष्टि और मल कीचड़ प्रबंधन सहित अपशिष्ट जल उपचार के नए घटक के साथ शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पीएमजीकेवाई किस वर्ष शुरू की गई थी? दिसंबर 2016। गैर कॉर्पोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का वर्ष 2024-25 से 20 लाख से रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई थी। यह कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 का नारा क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। किस मंत्रालय ने वेंचर पूंजी सहायता योजना शुरू की है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 में आवेदन करने के लिए किसानों की उम्र 18 से लेकर 40 साल के बीच निर्धारित की गई है। नवंबर 2021 में डीबीटी स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। स्वास्थ्य मंत्री ने फरवरी 2022 में सबसे बड़े वैश्विक टीकाकरण अभियान के गहन संस्करण 4.0 को फिर से लॉन्च किया। करोड़ों गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कवर करने वाले इस मिशन का नाम है मिशन इंद्रधनुष। 25 दिसंबर 2014। अप्रैल 2021 में शुरू की गई पीएम उम्मीद योजना का उद्देश्य लगभग 3 लाख युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना की अवधि कब तक है? 2025 से 2026 तक। किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों की पोषण की स्थिति पर जोर देने के लिए पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 8 मार्च 2018 को। भारत में किस राज्य की सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, एकल महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और HIV एड्स रोगियों के लिए दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना 2022 शुरू की? गोवा सरकार द्वारा। फरवरी 2022 में परय शिक्षालय योजना शुरू की, जिसके तहत कक्षा 1 से 7 तक के छात्रों के लिए प्राथमिक शिक्षा और मध्याह्न भोजन खुली कक्षाओं ओपन एयर क्लासरूम में प्रदान किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। भारत सरकार ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा। सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना AAY 25 दिसंबर 2000 शुरू की गई थी गरीबों से लड़ने के लिए। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना के तहत शुरू किया डोनेट ए पेंशन पहल। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 1995 में। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? आंध्र प्रदेश द्वारा। भारत में ग्रिड क्षमता अवरोध को
तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर। विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू 2021 में की गई थी? झारखंड द्वारा। किस सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू अक्टूबर 2021 में किया गया था? दिल्ली सरकार द्वारा। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कितने नए रोजगार का सृजन होगा? 60 लाख। ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों के कल्याण और पुनर्वास के लिए फरवरी 2022 में योजना शुरू की गई, स्माइल योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ 2021 में किया? वाराणसी। उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का नाम पहले क्या था? ताज एक्सप्रेसवे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSD द्वारा। भारत में जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां DIPS स्थापित की है उड़ीसा। भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम गुरु शुरू की है 1952 से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के प्रतिवर्ष कितने दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना है? 100 दिनों तक। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राशन अपने द्वारा योजना शुरू अक्टूबर 2021 में की है? मध्य प्रदेश में। छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल में सुधार लाने के लिए फरवरी 2022 में प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम की घोषणा की है असम राज्य ने। करवे समिति जिसका गठन वर्ष 1955 में किया गया था, जिससे संबंधित है लघु उद्योगों से। किन्हें भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जानते हैं? प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। कौन सा सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। 2010 के आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस संकट को मद्देनजर रखते हुए RBI ने भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थान क्षेत्र में मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन किया था? मालेगांव समिति का। किस योजना का लक्ष्य प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुंच, बीमा और पेंशन सुविधाएं प्रदान करके देश के सभी परिवारों का व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है? प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 ने 2.1% की लक्षित वृद्धि दर के मुकाबले कितनी वृद्धि दर हासिल की थी? 3.6%। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यान्वयन अवधि क्या थी? 2012 से 2017। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था? 7 मार्च 2022 को। कौन सा संगठन स्कूल टू स्कूल कार्यक्रम चलाता है जो शहरी और ग्रामीण बच्चों के बीच सहानुभूति और सम्मान का रिश्ता बनाता है? गूंज। कौन सी योजना भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में विभिन्न वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान के वित्त पोषण में लैंगिक असमानता को कम करने के लिए तैयार की गई है? SERB पावर। उन्नीस में शुरू हुई पश्चिम बंगाल की आरावाड़ी परियोजना वनों पुनरुद्धान
की रूपरेखा किसने तैयार की थी? डॉक्टर ए के बनर्जी ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा शुरू किए गए थे? IIT खड़गपुर 18 अगस्त 1951 को स्थापित। गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन, संरक्षण और कायाकल्प के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कौन सा कार्यक्रम शुरू जून 2014 में किया गया था? नमामि गंगे कार्यक्रम। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किए गए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम डिजी सक्षम है। भारत की लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण SPPEL के लिए योजना 2013 के तहत केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कितने से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भारत की सभी भाषाओं जिन्हें लुप्तप्राय भाषाएं कहा जाता है की सुरक्षा, संरक्षण और दस्तावेजीकरण पर कार्य करता है? 10,000। मौलाना आजाद अध्येता आवृत्ति योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदायों बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख समुदाय के विद्यार्थियों को MPhil और PhD करने हेतु वित्तीय सहायता के रूप में कितने वर्ष की अध्येतावृत्ति प्रदान करना चाहिए? 5 वर्षीय। किस राज्य की पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक बीट गश्त की शुरुआत की है? केरल। भारत सरकार की EPG पाठशाला योजना किससे संबंधित है? उच्चतर शिक्षा से। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक इंस्पायर योजना का पूर्ण रूप क्या है? इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपनी राजधानी शहर में महिलाओं की रक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2 महिला दस्ते का शुभारंभ किया? जम्मू और कश्मीर। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा की? ग्रामीण विकास मंत्रालय। 2022 में किस राज्य सरकार ने 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को पहचान पत्र का प्रस्ताव दिया है जिसे वे अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं? असम। कौन सा भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम है? नई रोशनी। कौन सा राज्य नदियों में नाइट नेविगेशन हेतु मोबाइल ऐप लॉन्च फरवरी 2022 करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? असम। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना फरवरी 2019 में 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन कितनी है? 3,000 रुपए। इसको उतना जूम करके नहीं पढ़ाया जा सकता, एक ही पेज में है, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक तरफ योजना है, दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष है, उसके नेक्स्ट कॉलम में उद्देश्य है, तो देखेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2025 में प्रारंभ। उद्देश्य है, यह योजना भारतीय कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है। नेक्स्ट है भारतीय भाषा पुस्तक योजना 2025 में प्रारंभ हुई है। इसका उद्देश्य है स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है हमारा PM विद्या लक्ष्मी योजना 2024 में प्रारंभ, शिक्षा ऋण के लिए। PM सूर्य घर योजना 2024 में प्रारंभ, मुफ्त बिजली के लिए। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024, इसका उद्देश्य है युवाओं को भारत के शीर्ष 500 उद्यमों में इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए इसके माध्यम से 1 करोड़ युवाओं को अवसर प्रदान करना।
बीमा सखी योजना 2024 में प्रारंभ हुई है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु LIC द्वारा शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 2024 में प्रारंभ। देश में 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाना है इसका उद्देश्य। मिष्टी योजना प्रारंभ हुआ है 2024 में। इसका उद्देश्य है समुद्र तट एवं लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना। NPS वात्सल्य योजना 2024 में प्रारंभ। परिवारों को अपने बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS 2024 में प्रारंभ। इसका उद्देश्य है यह योजना सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए लागू 1 अप्रैल 2025 से। उन्नति योजना 2024 में प्रारंभ। पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों का विकास करने एवं रोजगार सृजन करने के लिए। अदिति योजना है 2024 से प्रारंभ। डिफेंस टेक्नोलॉजी में नवाचारों को बढ़ावा देना। अदिति एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ IDEX। डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर DICSC परियोजना 2024 में प्रारंभ। ग्रामीण स्तर पर डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। कीर्ति कार्यक्रम 2024 में प्रारंभ। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई कार्यक्रम के अंतर्गत खेलो इंडिया मिशन के तहत 18 वर्ष की आयु के प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करना। इंडिया AI मिशन 2024 में लागू हुआ है। ये आई है AI नवाचार इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु। नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना 2024 में किसानों को खेती की उत्पादकता बढ़ाने तथा उसमें लगने वाली लागत को कम करने के लिए नैनो उर्वरक पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। पृथ्वी विज्ञान योजना 2024 में जलवायु संबंधी परिवर्तनों को समझने के लिए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 2024 में प्रारंभ। आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीवन को बढ़ाना। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत अभियान PM जुगा JUGA 2024 में आई है। जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। PM E-ड्राइव स्कीम 2024। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए PM E-ड्राइव स्कीम, PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना 2024 मत्स्य पालन अगैर जल कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। नंदिनी सहकार योजना 2024 महिला सहकारी समितियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अस्मिता परियोजना 2024 शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ। इस योजना द्वारा अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने के लिए। लखपति दीदी योजना 2023 में इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति बनाना है। अमृत धरोहर योजना 2023 आर्द्र भूमियों पर संरक्षण करना तथा स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए इको टूरिज्म का विकास करना। स्वर्णिम योजना 2023 सावधि ऋण द्वारा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा देना। अमृत भारत स्टेशन योजना 2023 देश भर में 1309 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किए जाने हेतु। PM विश्वकर्मा योजना 2023 कारीगरों व शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु। PM प्रणाम योजना 2023 वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों को कम करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करना। PM जन्मा योजना 2023 में प्रारंभ। उद्देश्य जनजातीय आदिवासी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार हेतु। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 2023 में प्रारंभ। पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की पूरी क्षमता को साकार कर आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करना। स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में प्रारंभ। PM PVTG विकास मिशन 2023 में प्रारंभ। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का सर्वांगीण विकास करना। PVTG पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स।
नमो ड्रोन दीदी योजना 2022 में प्रारंभ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में कम से कम 15,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी के रूप में ट्रेनिंग देना है। पीएम भारतीय जन उर्वरक योजना 2022 में प्रारंभ। वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत किसानों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण फसल पोषक तत्व देना। पीएम डिवाइन योजना 2022 में प्रारंभ। पूर्वोत्तर में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास हेतु। पीएम श्री योजना 2022 में प्रारंभ। पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन करना। अग्निपथ योजना 2022 में प्रारंभ। 17.5 से 21 वर्ष के युवाओं की 3 सेनाओं में 4 वर्ष की नियुक्ति होती। तीनों सेनाओं में 4 वर्ष की नियुक्ति हेतु। श्रेष्ठ योजना 2022 में प्रारंभ। कुछ लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों हेतु आवासीय शिक्षा देना। गतिशक्ति योजना 2021 में प्रारंभ। लागत में कमी करते हुए रोजगार पैदा करना एवं बुनियादी और संरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन करने हेतु। भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में प्रारंभ। देश में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने हेतु। आहार क्रांति मिशन 2021 में प्रारंभ। भूख और बीमारियों की समस्या के समाधान हेतु। सेहत योजना 2021 में प्रारंभ। सेहत योजना 2021 में प्रारंभ। ई सेहत एवं स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श चाहने वाले रोगियों हेतु दवाओं की होम डिलीवरी। ग्राम उज्ज्वला योजना 2021 में प्रारंभ। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने हेतु। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020 में प्रारंभ। ई संपत्ति कार्डों के वितरण किए जाने हेतु प्रारंभ 24 अप्रैल 2020 को और राष्ट्रीय स्तर पर 24 अप्रैल 2021 से। प्रधानमंत्री वाणी योजना 2020 में प्रारंभ। सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई उपलब्ध कराने हेतु। आयुष्मान सहकार योजना 2020 में प्रारंभ। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार हेतु। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में प्रारंभ। मछुआरा और मत्स्य किसानों की आय दोगुनी करना। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना 2020 में प्रारंभ। दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति हेतु। पीएम स्वनिधि योजना 2020 में प्रारंभ। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। अगला पॉइंट देखेंगे। अगली योजना है हमारी सहकार मित्र योजना 2020 में प्रारंभ। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने हेतु युवाओं के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2020 में प्रारंभ। देश के किसी भी हिस्से में राशन कार्ड का उपयोग कर राशन ले सकते हैं। प्रायोगिक तौर में 2019 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 में प्रारंभ। कोरोना वायरस महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त अन्न उपलब्ध कराने हेतु। अटल भूजल योजना 2019 में प्रारंभ। योजना का उद्देश्य अगले 5 साल में 15 करोड़ घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचाना। आयुष्मान योजना स्वास्थ्य बीमा योजना 2018 से प्रारंभ। 50 करोड़ से अधिक गरीब व्यक्तियों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। किसी भी अस्पताल में कैशलेस इलाज। राष्ट्रीय बांस मिशन 2018 बांस यानी बम्बू को हरित सोना मानते हुए इस क्षेत्र के विकास हेतु। दीनदयाल स्पर्श योजना 2017 में प्रारंभ। स्कूली बच्चों में डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन देने के लिए। सौभाग्य योजना 2017 में प्रारंभ। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित कराने हेतु। शादी शगुन योजना 2017 में प्रारंभ। मुस्लिम लड़कियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 2017 में प्रारंभ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना। 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को उनके द्वारा निवेशित राशि पर 7.4% का वार्षिक प्रतिफल।
प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 2017 में प्रारंभ, 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप में साक्षर बनाना। उड़ान योजना 2016 में प्रारंभ, देश के छोटे शहरों में रहने वाले अधिकाधिक लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करना। प्रथम परिचालन 2017 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में प्रारंभ हुई है। गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस दिए जाने का प्रावधान। सेतु भारतम परियोजना 2016 में प्रारंभ, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना। प्रधानमंत्री फसल बीमा 2016 में प्रारंभ, उद्देश्य विभिन्न आपदाओं से कृषिगत उत्पादन में होने वाले नुकसान की बेहतर व सुगम भरपाई योजना के लिए। स्टार्टअप इंडिया 2016, नए शुरू किए जा रहे उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए। गंगा ग्राम योजना 2016 में प्रारंभ, गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। गांव में साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा एवं पौधरोपण करने हेतु। स्टैंड अप इंडिया योजना 2016 में प्रारंभ, महिलाओं और SC/ST समुदायों के बीच उद्यमशीलता बढ़ा देने के लिए। स्किल इंडिया मिशन 2015 में प्रारंभ, युवा मानव शक्ति को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल एवं योग्यता उपलब्ध कराने के लिए। अमृत योजना 2015 में प्रारंभ, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में पेयजल, सीवेज, स्थानीय यातायात सहित अधिक संरचना का विकास करना। अटल पेंशन योजना 2015 में प्रारंभ, पेंशन के प्रावधान वाली योजना 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 से प्रारंभ, दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु या अपंगता के मामलों में क्षतिपूर्ति हेतु बीमा योजना। मृत्यु या पूर्ण स्थायी अपंगता 2 लाख, आंशिक अपंगता के लिए 1 लाख, 18 से 70 आयु वर्ग के लिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015, पोषक तत्वों और उर्वरकों को उचित उपयोग से उत्पादकता में सुधार लाकर किसानों की मदद करना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में प्रारंभ, युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें कुशल श्रमिक बनाने हेतु। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम होने के कारण बढ़ते लिंगानुपात को कम करने के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में प्रारंभ, माता पिता लड़की के नाम से 10 वर्ष से कम आयु में बैंक खाता खोल सकेंगे। वार्षिक न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए। सांसद आदर्श गांव योजना 2014, इस योजना का उद्देश्य आदर्श ग्राम बनाकर मॉडल गांव का रूप देना है। डिजिटल इंडिया 2014 में प्रारंभ, देश को डिजिटल बनाने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में प्रारंभ, देश को एक स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना। मेक इन इंडिया 2014 से प्रारंभ, देश में विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने हेतु। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 से प्रारंभ, वित्तीय समावेश के लिए सभी परिवारों की बैंक खातों तक पहुंच बनाना। नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 से प्रारंभ, गंगा नदी को स्वच्छ बनाने रखने के लिए। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना 2014 से प्रारंभ, आदिवासी समुदाय के उत्थान हेतु। नेक्स्ट हम देखने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की प्रमुख योजनाएं, अभियान। राज्य केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे, योजना अभियान देखेंगे, उद्देश्य महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। सिक्किम में चल रहा सिक्किम एम्पायर। सिक्किम में क्या चल रहा? सिक्किम इंस्पायर। राज्य में आर्थिक विकास और समावेशन बढ़ाने हेतु बैंक द्वारा समर्थित कार्यक्रम है। आमा योजना चल रहा, गैर कामकाजी माताओं को बचत हेतु प्रेरित करना। और आपका बहिन योजना चल रहा सिक्किम में, मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल जाने वाली लड़कियों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक पहुंच बनाकर। हरियाणा में हमारा चल रहा है सुशासन पुरस्कार का योजना, जिसमें किसी भी कार्यस्थल पर असाधारण प्रयास करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना। चिराग योजना EWS वर्ग के छात्रों को प्राइवेट स्कूल में मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु। ईद अधिगम योजना 3 लाख छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता हेतु। मातृशक्ति उद्यमिता योजना, महिला उद्यमियों की सहायता हेतु 3 लाख रुपए ऋण उपलब्ध करवाना। राज्य विशिष्ट योजना, पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए। गवाह सुरक्षा योजना, गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु।
आरटी सक्षम युवा योजना चल रही है युवाओं को रोजगार देने के लिए। दिल्ली में आपका चल रहा है मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। भारत को नंबर वन बनाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5 मंत्र दिए। युवा को रोजगार, सर्वोत्तम शिक्षा, सर्वोत्तम चिकित्सा, महिला को सम्मान तथा किसानों को उचित मूल्य। जय भीम। सीएम प्रतिभा विकास योजना, SC ST आदि को मुफ्त कोचिंग हेतु। मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन योजना, फ्री सीवर कनेक्शन प्रदान करने हेतु। श्रमिक मित्र योजना, निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की सहायता हेतु। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना, दलित बच्चों के विदेश में पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए। संजीवनी योजना 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य प्रदान करना। शिष्टाचार दस्ता योजना, महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, हिंदू और सिख पुजारियों के लिए। महिला समृद्धि योजना, गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, प्रतिमाह 2,500 रुपए, 2,500 रुपए यानी। उत्तर प्रदेश में चल रही योजना देखेंगे, सवेरा योजना चल रही है, वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा तथा सहायता प्रदान करना। नया सवेरा योजना फ्री कोचिंग एंड एलाइड योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह अल्पसंख्यकों को मुफ्त कोचिंग सुविधा उपलब्ध करता है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना चल रहा है, राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु। एक जिला एक खेल योजना चल रहा है, प्रत्येक जिले के पारंपरिक खेल को बढ़ावा देने के लिए। एक जिला एक उत्पादन, प्रत्येक जिला का विशिष्ट उत्पादन से जोड़ना। स्कूल चलो अभियान चल रहा है, राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुरक्षित करने के लिए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यम युवा योजना चल रहा है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए। उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना चल रहा है, बेहतर पर्यावरण संरक्षण के लिए। मित्र वन पहल चल रहा है, नेपाल सीमा के पास वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत। पंजाब में चल रहा है लोक मिलनी योजना, शासन में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाकर पारदर्शिता को बढ़ावा देना। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट के तहत 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना 43 प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे देने हेतु। लोक मिलनी योजना चल रहा है, लोगों की शिकायतें सुनने हेतु। मेरा घर मेरे नाम, संपत्ति का मालिकाना हक प्रदान करने हेतु। प्रोजेक्ट हिफाजत चल रहा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। हर घर राशन योजना चल रहा है, जनता को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने के लिए। केरल में चलाई जा रही है एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर खेल के मैदान को निर्माण करना। शुभ यात्रा योजना, विदेशी प्रवासियों को आवश्यक वित्तीय सहायता हेतु। महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना, महिलाओं हेतु स्वच्छ और सुरक्षित स्थल सुनिश्चित करना। अंडा और दूध योजना, राज्य के सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुरक्षा करने हेतु। गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लिए। ऑपरेशन अमृत चल रहा है, एंटीबायोटिक दुरुपयोग रोकने के लिए। नेक्स्ट देख रहे हैं मेघालय में चल रही योजना, नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम। सरकार की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाना और लोगों को लाभ दिलाना। पिगरी मिशन चल रहा है, मेघालय को पार्क सुअर मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट है लद्दाख में चल रही योजना देखेंगे। लद्दाख में चल रहा है यूएन टैब योजना, 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित करने हेतु। और चल रहा आपका कुंसयोम्स योजना, विकलांगों हेतु समावेशी और सुलभ लद्दाख। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। मध्य प्रदेश योजना अभियान, लाडली बहना आवारा योजना, गरीब बेघर महिलाओं को घर के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना उद्देश्य है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, किसानों को अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराना। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि देना। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ आर्थिक सहायता देने हेतु।
लाडली बहन योजना, लाडली बहनों को प्रतिमाह 1,250 रुपए आर्थिक सहायता हेतु 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए। लाडली लक्ष्मी योजना, बालिकाओं को उच्च शिक्षा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु। वृंदावन ग्राम योजना, चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलने के उद्देश्य से ग्राम विकास और किसान की आय बढ़ाने पर बल। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, 2028 तक 70% से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए। मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना, गरीब परिवारों को लाभ योजनाओं का एक समग्र पैकेज प्रदान करना। पार्थ पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड ऑनर, बेरोजगारी कम करने के लिए। आंध्र प्रदेश में चल रहा जगन्ना अम्मा वोडी योजना, महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए। तल्लिकी वंदनम योजना चल रहा सभी सरकारी स्कूलों बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। उड़ीसा राज्य में चल रहा सुभद्रा योजना, महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु। अबाधा योजना चल रहा है पुरी के पुनर्निर्माण हेतु। स्वयं योजना चल रहा है, स्वयं योजना के तहत 18 से 35 वर्ष की आयु के पात्र ग्रामीण और शहरी युवाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज ऋण मुफ्त। सीएम संपूर्ण पुष्टि योजना, माताओं, किशोर लड़कियों व बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु। मो जंगल जमी योजना, आदिवासियों के वन अधिकार बढ़ाने और संरक्षित करने हेतु। वर्षा जल संचयन योजना, कृत्रिम रूप से वर्षा जल संचय कर भू स्तर में सुधार हेतु। बलराम योजना चल रहा भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने हेतु। ग्रामोदय योजना, माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए। अंत्योदय गृह योजना चल रही है आवास मिशन की दिशा कदम जो जीवन स्तर को उच्च बढ़ाने से है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, अनुसूचित जनजाति एसटी के छात्रों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। लाभ योजना चल रहा आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण के लिए। महाराष्ट्र में चल रहा है लेख लाडकी प्यारी बेटी योजना, लेख लाड़की, यहाँ नेक लड़की प्यारी बेटी योजना। इस योजना के तहत 1 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों को बालिका के जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु पूरा करने पर सरकार द्वारा 1,01,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना, 17 जिलों की सभी आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने हेतु। नेक्स्ट है नमो शेतकारी महासम्मान योजना, किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता देने हेतु। जीवला क्रेडिट योजना, 3 साल से अधिक की जेल की सजा काट रहे कैदियों हेतु ऋण योजना। मुख्यमंत्री वैश्री योजना, 65 वर्ष से अधिक उम्र के गरीब नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा से। लाडला भाई योजना, युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना, इसके अंतर्गत पात्र महिला लाभार्थी के प्रतिमाह 1500 का आर्थिक सहायता देना। पिंक ई रिक्शा योजना, महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए। गुजरात में चल रही योजना है नमो लक्ष्मी नमो सरस्वती योजना, राज्य में विज्ञान के क्षेत्र में छात्राओं की शिक्षा बढ़ाने के लिए। गृह ग्रीन योजना, निर्माण और औद्योगिकी श्रमिकों को रियायती दरों पर 2 पहिया इलेक्ट्रिकल वाहन उपलब्ध कराने हेतु। महिला उत्कर्ष योजना चल रहा, महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने हेतु ऋण प्रदान करना। जी सफल योजना चल रही है 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए। कर्नाटक राज्य की योजना है गृहलक्ष्मी योजना, घर की महिला मुखिया को प्रतिमाह 2,000 की वित्तीय सहायता देना। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए स्मार्ट कार्ड प्रदान करना। अन्य भाग्य योजना चल रहा है बीपीएल कार्ड धारकों को 10 किलो चावल की गारंटी। काशी यात्रा योजना, काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा हेतु 30,000 इच्छुकों को प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए की सहायता देना। प्रगति पथ योजना, ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए। जम्मू और कश्मीर में अरुमा मिशन चल रहा है, लेवेंडर की खेती शुरू करने हेतु बैगनी क्रांति की शुरुआत की गई। शिखर और शिकारा योजना, पर्यटन विकास हेतु ऋण प्रदान करने हेतु। सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना, जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने हेतु। ऑपरेशन कामधेनु चल रहा, पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए। छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाएं देखेंगे। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, इस अभियान के तहत महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता भी दी जाएगी। रामलला दर्शन योजना, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार हर साल लगभग 20,000 निवासियों को श्री रामलला दर्शन के लिए अयोध्या भेजेगा। महतारी वंदना योजना, राज्य की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना।
ग्रामीण आवास न्याय योजना गरीबों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने हेतु मैदानी क्षेत्र में 1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्र में 1.30 लाख रुपए का वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना इच्छुक किसानों के प्रति भूमि में वाणिज्यिक वृक्षारोपण में 50% सब्सिडी प्रदान करना। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना भूमिहीन किसानों के लिए। बिहार में चल रही है निजी नलकूप योजना। इस योजना के माध्यम से किसानों को खेती की सिंचाई वाली समस्या को दूर किया जाएगा। मिशन 10 चल रहा है। शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने वाले 25 लाख लगभग 3 से 8 कच्छ के बच्चों के समर्थन हेतु हर घर नल जल योजना चल रहा है। पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना। गंगा उद्वार योजना चल रहा। पटना, नवादा, नालंदा और गया जिले को 190 किलोमीटर पाइपलाइन के जरिए गंगा का पानी पहुंचाने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना नया उद्योग लगाने हेतु 10 लाख रुपए का लोन देने हेतु। पश्चिम बंगाल में चल रहा है योगश्री योजना। इस योजना के माध्यम से पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करना। लक्ष्मी भंडार योजना परिवार को 25 से 60 महिला प्रमुखों को मासिक मूल आय सहायता सुनिश्चित करने हेतु एससी 1000 और एसटी का 1200 प्रतिमाह। स्वास्थ्य साथी योजना हर परिवार की एक महिला के नाम पर 5 लाख रुपए बीमा युक्त स्मार्ट कार्ड देना। नोदी बंधन योजना नदी विकास को बढ़ाने और गंगा पहुमा को कटाव को रोकने के लिए। असम राज्य में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना चल रही है। बाल विवाह रोकथाम हेतु उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता। इंटरमीडिएट पढ़ाई के लिए 1000, स्नातक पढ़ाई के लिए 12000 और स्नातकोत्तर के लिए 25000 प्रतिमाह आर्थिक सहायता देना है, चाहे निजी कॉलेजों में क्यों ना पढ़ता हो। गजा कोठा अभियान मानव और हाथी के बीच संघर्ष को कम करने हेतु अरुणोदय योजना लगभग 19.10 लाख परिवार के वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। पर्यटन संजीवनी योजना पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु जनता भवन और सौर परियोजना। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा और पर्यावरण की रक्षा करना। झारखंड में चल रहा है अबुआ आवास योजना। इस योजना के तहत हर लाभुक को 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता मिलेगी तथा इसके तहत 3 कमरों का मकान बनेगा। नेक्स्ट योजना है झारखंड की एकलव्य प्रशिक्षण योजना। जॉब ओरिएंटेड 3 माह का प्रशिक्षण देने हेतु आपका चल रहा सहाय योजना। माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने हेतु। तेजस्वी योजना 14 से 24 वर्ष के किशोरियों को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाने हेतु। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना गरीब महिलाओं को वित्तीय सहायता के रूप में प्रतिमाह 1000 रुपए देना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। मैया सम्मान योजना चल रहा है वित्तीय सहायता देना। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना पुनर्विवाह के अंतर्गत 2 लाख का प्रोत्साहन राशि देना। राजस्थान की योजनाएं देखेंगे। इंदिरा रसोई योजना चल रहा है। कोई भी भूखा ना सोए की संकल्प पूर्ति हेतु मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी लोगों को 1 साल में 100 दिन तक का रोजगार प्रदान करना। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना पशुओं को बीमा सुविधा प्रदान करने के लिए। लाडो प्रोत्साहन योजना कन्या के जन्म पर 1 लाख का बचत बॉन्ड देने के लिए। तमिलनाडु की योजनाएं हैं सहवास योजना स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों को कल्याण को बढ़ावा देना। पुदुमई पेन योजना 5वीं से 12वीं कक्षा तक के पढ़ने वाली छात्राओं को स्नातक या डिप्लोमा तक 1000 रुपए की मासिक सहायता। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कक्षा 1 से 5 के बच्चों को स्कूलों में नाश्ता देने हेतु। कलई नगर कैबिनाई थिट्टम योजना पारंपरिक कारीगरों के विकास हेतु। नींगल नलमा योजना कल्याण कार्यक्रम की कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए। तेलंगाना में चल रहा महालक्ष्मी योजना राज्य के अंदर लड़कियों महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुफ्त यात्रा प्रदान करना। गृहलक्ष्मी योजना एससी एसटी और ओबीसी समुदाय की महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम। गीता कर्मिकुला बीमा योजना ताड़ी निकालने वाले किसानों को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने हेतु। आसरा पेंशन सभी गरीबों के लिए जीवन सुरक्षित करना। स्वास्थ्य नगरम परियोजना टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए। राजीव युवा विकास का योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 4 लाख रुपए तक न्यूनतम बाजार पर उपलब्ध कराना। कृषि ऋण माफी योजना किसानों को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए। त्रिपुरा की योजनाएं देखेंगे। अर्न वृद्ध लर्न योजना कोविड-19 के बाद बच्चों को स्कूल
वापस लाने हेतु चल रही है ये योजना आपकी। चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प, चार श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने हेतु। सीएम साथ योजना, माध्यमिक और उच्चतर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए आर्थिक लाभ के लिए। स्किल उदय टोंगाई योजना, स्कूल और कॉलेज स्तर पर कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए। मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, हायर सेकेंडरी परीक्षा पास करने वाली 140 टॉपर्स छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, बीपीएल परिवारों में जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका के लिए 50,000 रुपए का बॉन्ड देगी। उत्तराखंड की योजनाएं देखेंगे। कौशल उन्नयन रोजगार योजना, इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा विदेश में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण देना। सीएम लखपति दीदी योजना, 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने हेतु। हिम प्रहरी योजना, राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को बसाने की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा, केदारनाथ यात्रा के सही संचालन के लिए। हिमालयन बास्केट, स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहन और बांड के रूप में विकसित करना। हिमाचल प्रदेश सबल योजना, दिव्यांग बच्चों के जीवन स्तर में बदलाव लाना। सशक्त महिला ऋण योजना, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु। संजीवनी परियोजना, पशुधन के स्वास्थ्य देखभाल हेतु। हिमकैड योजना, किसानों को सिंचाई की सुविधा। नारी को नमन योजना, राज्य में महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट देने हेतु। हिमोन्नत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, स्कूली बच्चों को पौष्टिक उपलब्ध कराने के लिए। 1 मिनट यातायात योजना, भीड़ भाड़ कम करने के लिए। गोवा में चल रही गृह आधार योजना, गृहिणियों के कल्याण और उनकी वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने हेतु। बीमा सखी योजना, सभी को बीमा प्रदान करने के लिए। मिजोरम में चल रहा हमारा बाना कह योजना, किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए। विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना चल रही है मिजोरम में, सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वित्तीय प्रोत्साहन के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी पूर्णतः समाप्त हो चुका है योजना का भी। तो ये पूरी पुस्तक पूर्णतः चैनल पर समाप्त कर दी गई है। आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सारे सेक्शन को देख लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।